आखिर कुछ लोगों के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लैंग्वेज को समझना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश न्यूज़ में फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेजल वर्ब्स हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब या कभी कभी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है। और फ्रेजल वर्ब्स के कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होते। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग हम कभी भी शब्दों से नहीं समझ सकते, क्योंकि वर्ड्स कुछ और लिखे होते हैं और उसका मीनिंग कुछ और होता है। और इसलिए पहली बार अगर आप कोई फ्रेजल वर्ब्स को देख रहे हैं तो उसका मीनिंग डिकोड करना, उसका मीनिंग समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और अगर आप एक बार इन 10 फ्रेजल वर्ब्स को सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर के लैंग्वेज को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं ये 10 फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन से। कुछ न्यूज़ के कटआउट्स लिए गए और ये रियल न्यूज़ के कटआउट्स है जहां पर आपको ये फ्रेजल वर्ब्स आपको सेंटेंस में यूज होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब्स का यूज किया गया है इसका मीनिंग क्या है। तो ध्यान देना। देखो सबसे पहले न्यूज़ हमारा क्या है। न्यूज़ है द जर्नलिस्ट लिसन टू द विटनेस whilst she jotted down some details in her notebook। तो यहां पर जो बोल्ड पार्ट में हमारा वर्ड्स है यही हमारा क्या फ्रेजल वर्ब है। तो जॉट डाउन का मतलब क्या होता है? तो इस न्यूज में हम क्या दिख रहे हैं, कौन सा फ्रेजल वर्ब्स का यूज हुआ है? जॉट डाउन का हो रहा है। तो जॉट डाउन का मतलब क्या होता है? जॉट डाउन का मतलब होता है टू राइट समथिंग क्विकली ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर आपके पास समय नहीं है, फटाफट आप कोई चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं अपने नोटबुक में ताकि बाद में आप उसे रिकॉल कर पाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जॉट डाउन करना। तो कोई भी ऐसी चीज, अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको फटाफट लिखना है क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है और अगर आप फटाफट क्विकली अगर नोट डाउन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? जॉट डाउन करना। तो जर्नलिस्ट जो है वो विटनेस को जब सुन रही थी तो फटाफट क्या कर रही थी? वो अपने नोटबुक में जो कुछ भी बातें विटनेस बोल रहा था उसको जॉट डाउन कर रही थी, मतलब उसको फटाफट लिख रही थी। तो बात समझ में आ रही है? कभी भी हम जॉट डाउन का यूज कब करते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, साथ ही साथ स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है ये है कॉल फॉर। तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। न्यूज़ क्या है? कमिश्नर्स कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैरीन एनिमल डेथ्स अलोंग कोस्ट लाइन। अब देखो कमिश्नर ने क्या कहा। कमिश्नर ने देखो सबसे पहले कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड एक्शन और टू रिक्वायर। तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है? कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, किसी चीज का, किसी एक्शन के लिए डिमांड करना कि हाँ ये एक्शन होना चाहिए। किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना या डिमांड करना कि हाँ ये काम होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका एक और मीनिंग होता है, कॉल फॉर का एक और मीनिंग होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना, किसी चीज का रिक्वायरमेंट होना, उसके लिए भी हम कॉल फॉर का यूज करते हैं। तो ध्यान देना इसका मतलब क्या हुआ? कमिश्नर्स कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो कमिश्नर्स ने क्या करा? कमिश्नर ने डिमांड किया। किस चीज का डिमांड किया? इन्वेस्टिगेशन का, कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस बात में कि जो मैरीन एनिमल्स है, ये मैरीन एनिमल्स के डेथ्स क्यों हो रहे हैं कोस्ट लाइन के। कोस्ट लाइन का मतलब समुद्र का जो किनारा होता है और मैरीन का मतलब होता है समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनके डेथ्स क्यों हो रहे हैं। तो इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसका क्या कर रहा है? कमिश्नर ने डिमांड कर रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? तो देयर इज अ कॉल फॉर रिमूविंग करप्शन। अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूं देयर इज अ कॉल फॉर रिमूविंग करप्शन, तो इसका मतलब है करप्शन को हटाने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। देयर इज अ कॉल फॉर अ बिग चेंज इन द सिस्टम। तो सिस्टम में एक बहुत बड़ी बदलाव की जरूरत है। तो वहां जरूरत के लिए हम रिक्वायरमेंट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, नीड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेजल वर्ब कॉल फॉर का यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी डेकोरेटिव हो जाती है। बात आपको समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब आप न्यूज में बहुत बार देखेंगे। तो कॉल फॉर का मतलब टू डिमांड एक्शन या फिर टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग या फिर किसी चीज का रिक्वायरमेंट होना। आई होप कि आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले आइए न्यूज पढ़ लेते हैं। द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू कैरी आउट। देखो यहां पर हमारा फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले न्यूज को पूरा पढ़ते हैं। द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू कैरी आउट मेडन फायरिंग ऑफ इट्स रशियन ऑरिजिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सून। तो यहां पर देखो क्या है इसका मतलब?
तो इंडियन एयरफोर्स क्या कर रहा है, कैरी आउट करने जा रहा है। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब किसी काम को अंजाम देना। अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो जब उस प्लान को जब आप एक्शन में लाते हो तो उसी को हम कहते हैं कैरी आउट करना, मतलब एग्जीक्यूट करना। तो जैसे कि अगर हम किसी चीज के लिए प्लान करते हैं और उस प्लान को जब हम अंजाम देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कैरी आउट करना। बात समझ में आ रही है? टू कंडक्ट और टू एग्जीक्यूट, आप इसे क्या कह सकते हैं, कंडक्ट करना या फिर एग्जीक्यूट करना या फिर टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब किसी काम को अंजाम देना। टू पुट समथिंग इनटू एक्शन, टू पुट योर प्लान इनटू एक्शन, अपने प्लान को एक्शन का रूप देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरी आउट करना। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो रशिया से क्या लिया, रशिया से लिया है S-400। S-400 क्या है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है ये S-400 को कैरी आउट करने जा रहा है, मतलब इसका टेस्टिंग करने जा रहा है। पहला, मैडन का मतलब होता है पहला, इसका पहला टेस्टिंग करने जा रहे हैं, मतलब इसको यूज करने जा रहे हैं, इसको यूज करके देखना चाहते हैं कि ये ठीक तरीके से काम करता है कि नहीं करता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो कैरी आउट का मतलब आप बहुत सारे एग्जांपल्स खुद का भी बना सकते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो एक कैरी आउट का यूज करके आप एक एग्जांपल आप नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहां पर क्या है। सबसे पहले देखो न्यूज क्या है। न्यूज है ऑन थर्सडे माइक्रोसॉफ्ट रोल्स आउट इट्स न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रोल्स आउट का मतलब क्या होता है, रोल आउट का मतलब क्या होता है, रोल आउट का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस और लॉन्च, मतलब किसी नए चीज को इंट्रोड्यूस करना या फिर लॉन्च करना। जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई नया प्रोडक्ट है या कोई और चीज है जिसका आप क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों के बीच में, ऑफिशियली आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई नया लेटेस्ट वर्जन का आईफोन आया है तो नया जो आईफोन है अगर वो बाजार में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो रोल आउट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो थर्सडे को जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, उसने अपना न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रोल आउट किया, अपना न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रोल आउट किया, मतलब उसको लॉन्च किया, एक तरीके से कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया। बात समझ में आ रही है? तो बहुत बार आपको ये रोल आउट जो है फ्रेजल वर्ब, ये आपको न्यूज़पेपर में जरूर दिखेगा अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। हाई कोर्ट केम अक्रॉस a peculiar case of ED attaching a wrong property in an adjacent village। अब देखो यहां पर जो हमारा फ्रेजल वर्ब है क्या है, केम अक्रॉस। तो ये केम अक्रॉस का जो हमारा ओरिजिनल वर्जन है क्या है, कम अक्रॉस है। यहां पर कम केम क्यों हो गया, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मीट और फाइंड समवन और समथिंग बाय चांस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से अगर आप अचानक से मिल जाते हैं, बाय चांस मिलते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाता है अचानक से या कोई भी वस्तु आपको अचानक से मिल जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कम अक्रॉस बोलते हैं। इसी मीनिंग के लिए हम ये फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस का यूज करते हैं। बहुत ही पॉपुलर फ्रेजल वर्ब है जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में साथ ही साथ स्पोकन और रिटन इंग्लिश में भी बहुत बार यूज होता है। तो कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप संजोगवश मिल जाते हैं या कोई भी वस्तु आपको संजोगवश मिल जाता है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। सबसे पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। कांग्रेस स्टूडेंट काउंट ऑन सिंपैथी वोट। अब देखो आजकल न्यूज में चल रहा है, अब कांग्रेस सोच रहे हैं कि हम लोगों के बीच कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों का सिंपैथी हम जीते, तो लोग इससे क्या होगा कि हमें वोट करें। अब किसी ने सजेशन दिया है कांग्रेस को कि कांग्रेस को जो है ना सिंपैथी वोट पे काउंट ऑन नहीं करना चाहिए। तो काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, काउंट ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग। तो अगर आप किसी पे रिलाई करते हैं, रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना, ठीक है। तो अगर आप किसी पे रिलाई करते हैं, किसी पर अगर आप निर्भर करते हैं, किसी पे अगर आप डिपेंड करते हैं, तो उसी के लिए हम उसी मीनिंग के लिए यानी डिपेंड के मीनिंग के लिए हम काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो कांग्रेस को सिंपैथी वोट पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिंपैथी वोट उसे बचाने वाला नहीं है, इसका ये मतलब निकल रहा है। तो आई होप कि आप काउंट ऑन का मतलब समझ गए। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप अपने इंग्लिश में डिपेंड के जगह पे या फिर रिलाई के जगह पे अगर आप काउंट ऑन का यूज करते तो सोचिए आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ रही? आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल की हो जाएगी, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब्स का हमें भी यूज करना चाहिए। और अगर आप करें चाहे ना करें, लेकिन आपको बिजनेस इंग्लिश में, प्रोफेशनल इंग्लिश में, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में फ्रेजल वर्ब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसलिए आपको फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो यही सारे चीज क्या करते हैं ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर के लैंग्वेज को डिफिकल्ट बना देती है।
आई होप कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। तो नेक्स्ट इज, पहले न्यूज पढ़ते हैं हम लोग। इवन दो 3 days ऑफ स्ट्राइक्स हैव बीन कॉल्ड ऑफ, मैनी ट्रेन्स विल रिमेन कैंसल्ड। अब देखो यहां पर इसका मतलब, सबसे पहले तो फ्रेजल वर्ब देखो न्यूज में क्या है। फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल समथिंग, रद्द कर देना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल कर देना, रद्द कर देना। देखो यहां पर न्यूज का मीनिंग क्या निकल रहा है। हालांकि जो 6 दिन जो स्ट्राइक चला था उसको कॉल ऑफ कर लिया गया, मतलब उसको रद्द कर दिया गया। स्ट्राइक को, 6 दिन का जो स्ट्राइक था उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत सारे जो ट्रेन है वो कैंसिल रहेंगे। अगले कुछ दिन तक बहुत सारे ट्रेन क्या होंगे? कैंसिल रहेंगे। न्यूज का ये मतलब है। नेक्स्ट इज पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले न्यूज पढ़ते हैं, इसके लिए इसका मतलब क्या होता है। द एनुअल सीनेट मीटिंग ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी which was to be held on March 30 has been put off by a day। अब क्या है कि एनुअल सीनेट का जो मीटिंग था गुजरात यूनिवर्सिटी का जो एनुअल सीनेट का जो मीटिंग था, जो कि जिसका आयोजन कब था? मार्च 30 को आयोजन उसका होने वाला था, लेकिन उसको क्या कर लिया गया? उसको पुट ऑफ कर दिया गया। उसे पुट ऑफ कर दिया गया, एक दिन के लिए उसे पुट ऑफ कर दिया गया। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन का मतलब होता है अगले टाइम या अगले डेट के लिए किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी इवेंट को स्थगित कर देना। मतलब देख, एक होता है कैंसिल करना। कैंसिल का मतलब होता है कि अब वो दोबारा नहीं होगा, और पोस्टपोन का मतलब होता है कि आज उसका डेट था, आज नहीं होगा, या कोई डेट दिया गया था, उस डेट पे ना होकर के वो अगले डेट के लिए डिले कर दिया गया, उसे टाल दिया गया, वो अगले डेट में होगा, उसे स्थगित कर दिया गया। तो सिंपल सा मतलब ध्यान देना यहाँ पर कि अगर यहाँ पर पोस्टपोन वर्ड का हम यूज करें तो बहुत सारे लोगों को इस न्यूज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, एक सिंगल वर्ड ना यूज करके ये फ्रेजल वर्ब का यूज कर लेते हैं। तो जो मतलब पोस्टपोन का होता है वही मतलब पुट ऑफ का भी होता है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम पुट ऑफ दिखे न्यूज़पेपर में या कहीं भी दिखे तो समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है पोस्टपोन करना। आप भी अपने स्पीकिंग या राइटिंग में अपने यूज कर सकते हैं पुट ऑफ का। चलिए आइए देखते हैं। बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फिगर आउट। मैं भी अपने स्पीकिंग में फिगर आउट वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं ताकि हमें इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं जिस तरीके से आप लोगों को फ्रेजल वर्ब सिखा रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, और आप क्या होगा कि आप इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जब सेंटेंस में अगर कोई वर्ड यूज किया गया है तो आप फिर समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है, और आपको भी आइडिया लग जाता है कि हमें अगर जब यूज करना हो तो हम कैसे इस फ्रेजल वर्ब्स का या फिर ये सारे वोकैबुलरी का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यूज पढ़ते हैं। बाइडेन इज ऑफरिंग $8 billion टू whoever can figure out how to produce clean hydrogen energy। बाइडेन ने भाई क्या ऑफर किया? बाइडेन ने ऑफर किया $8 बिलियन उन लोगों के लिए, वो जो भी इंजीनियर है, जो भी साइंटिस्ट है, जो भी लोग हैं जो फिगर आउट कर सकते हैं, भाई फिगर आउट का मतलब टू बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी किसी चीज को समझ पाना। फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझ पाना, या अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना या किसी चीज को समझ पाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिगर आउट बोलते हैं। तो बाइडेन ने ऑफर किया $8 बिलियन उन लोगों के लिए जो कि फिगर आउट कर सके कि भाई कैसे क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। अगर कोई भी बंदा अगर ये फिगर आउट कर लेता है कि क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बाइडेन उन्हें क्या करेंगे? $8 बिलियन देंगे। तो बात समझ में आ रही है? इसका सिंपल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को समझ पाना। फिगर आउट का मतलब किसी भी चीज को समझ पाना। अगर कहीं पर कोई चैलेंजेस आ रहा है, कहीं पर कोई मुश्किलात आ रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप उसको डिकोड कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फिगर आउट करना। आखिरी जो फ्रेजल वर्ब है, चलिए उसका भी मीनिंग हम देख लेते हैं। तो लास्ट हमारा क्या? रूल आउट। रूल आउट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, खास करके स्पोर्ट्स न्यूज़ में रूल आउट वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं।
गुजरात टाइटंस बैटर केन विलियमसन। केन विलियमसन अभी इस आईपीएल सत्र में किस टीम से खेल रहे हैं? गुजरात टाइटन के लिए खेल रहे हैं। तो केन विलियमसन क्या हो गए? हैज बीन रूल आउट। केन विलियमसन आईपीएल 2023 के एडिशन से क्या हो गए? ये रूल आउट हो गए विथ अ नी इंजरी। ठीक है, घुटने में उन्हें इंजरी हुई और क्या हुआ कि आईपीएल 2023 से केन विलियमसन रूल आउट हो गए। रूल आउट का मतलब हो गया निकल जाना या निकाल देना। रूल आउट का मतलब निकल जाना या निकाल देना या फिर बाहर हो जाना। मतलब आईपीएल से क्या हो गए? पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए। इनका तो अभी आने वाले वर्ल्ड कप में भी खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो रूल आउट का मतलब होता है निकाल देना, निकल जाना या बाहर कर देना या बाहर हो जाना या फिर खारिज कर देना भी होता है। ठीक है, अगर कोई किसी बात का, किसी चीज के लिए पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, अगर कोई किसी चीज का पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है, अगर आप उस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर देते हैं तो इसके लिए भी हम रूल आउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है टू एक्सक्लूड समवन और समथिंग एज अ पॉसिबिलिटी। तो संभावना के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को या किसी चीज को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हो, बाहर कर देते हो, तो उसी के लिए हम रूल आउट का यूज करते हैं। इसका मतलब रिजेक्ट करना भी होता है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भविष्य में पानी से भी व्हीकल्स, गाड़ी घोड़ा चलाने की संभावना है, तो मैंने क्या किया? आई रूल्ड आउट दिस पॉसिबिलिटी। मैंने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया, मतलब मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो इसका यह भी मतलब होता है। तो आई होप कि ये 10 फ्रेजल वर्ब्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए। और कभी भी आपको अगर ये फ्रेजल वर्ब्स न्यूज़पेपर में नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है तो आप बहुत आसानी से इसके मीनिंग को डिकोड कर लेंगे। और साथ ही साथ जब भी आप स्पीकिंग करते हैं तो इन फ्रेजल वर्ब्स का आप यूज़ करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।